तो आपको ये नहीं करना है और इस चिंता से आपको निकलना है और आगे बढ़ते रहना है। इस चिंता में रहोगे तो आप बीमार पड़ जाओगे और क्योंकि आपका जो काम, आपकी जिम्मेवारी दी गई तो उसको ठीक से नहीं निभा नहीं पाओगे। तो आपको ये करना है कि अपने परिवार को लेकर चलना है, अपने परिवार की तरफ देखना है आपको, और जो पीछे हुआ है उसे भूल जाना चाहिए। भूलने के लिए कह रहे हैं कि यूनिवर्स कि आपका ये काम नहीं रहा रोने धोने के लिए। बाकी आज भी चिंता में अगर आप हो तो उससे निकल जाइए, उसको भूल जाइए कि कुछ कर्म ही होगा, वो उसको अपने कर्म ही को समझ कर भूल जाइए कि मेरा ही कुछ कर्म होगा, मुझे मिला है तो चलो स्वीकार है। लेकिन आगे बढ़ते रहना चाहिए और आपको इस पोजीशन में आना है, द मैजिशियन। तो मैजिशियन आप एक जादूगर बन चुके हैं। आप कोई भी चीज को नया रूप दे सकते हैं। आप कितनी बिगड़ी चीज हो, कितना ही कुछ भी खराब पड़ा हो, तुम उसमें भी जान डाल सकते हो। आपके अंदर वो जादू और वो पावर है। द मैजिशियन एक जादूगर हो, नंबर 1 की एनर्जी है। जब नंबर 1 की एनर्जी होती है, नंबर 1 का काम हो, नंबर 1 का आदमी हो, तो फिर क्या बात रखता है वो कि यही समझिए कि आप एक जादूगर हैं। तो एक ऐसे जादूगर बन चुके हो और ऐसा मैजिशियन और ऐसा पावर आज दे दी है ईश्वर ने आपको कि आप यहाँ तक पहुँच सके। आप किसी भी चीज़ को कैसे भी हैंडल कर सकते हो, आपके अंदर वो क्षमता है। तो रोने धोने से कोई फायदा नहीं, उस चीज़ से निकलिए आप। प्रभु कह रहे हैं आगे बढ़िए, यूनिवर्स कह रहा है आप आगे बढ़ते जाइए। और ये लोग वो हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया है, जिन्होंने आपको चीट किया है। ये लोग वही हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया है, आपको अकेला छोड़ के भागे हैं, और ये चीटर हैं। इनसे आपको बचने की ज़रूरत है और इन्हें अपनी ज़िंदगी में एंट्री देना है या नहीं देना है वो आपके ऊपर है। पर जो मुड़ मुड़ के देख रहे हैं पीछे कि मुझे ये नहीं करना था, पछतावा हो रहा है, लेकिन फिर भी मुड़ मुड़ के देख रहे हैं कि मुझसे जो गलती हो चुकी है मैं कैसे भुला पाऊँ इसको, क्योंकि ईश्वर नहीं भूलने दे रहा है। और तो पीछे देख रहा है मुड़ के कि मैंने मुझसे गलती कहाँ कहाँ हुई, तो उस पर दिमाग लगा रहा है वो और भागते भी जा रहा है। लेकिन कहाँ तक भागेगा, यूनिवर्स से बचेगा कोई? तो ये चीटर है जिसने भी धोखा दिया हो, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, चाहे अपने आप के ऑफिस में हो, चाहे काम काज की जगह पर हो, चाहे घर परिवार में हो, चाहे रिश्तेदारी में हो कोई, चाहे वो आपके घर में किसी भी तरह के रिश्ते से जोड़ लीजिए, लेकिन कोई तो है, किसी न किसी ने तो आपको चीट किया है। और तब आपको ये ज्ञान मिला है, तभी आपको ये समझ में आया है कि कौन अपना है कौन पराया है। तो इस चीटरों से बचना है, आपको पहचान लेना है, उसी का साथ देना है जो आपके साथ आप जिस जैसा है और आपको समझता है, उसी को आप समझिए। बाकी किसी को क्या समझाने की ज़रूरत और क्या समझने की ज़रूरत, आप खुद को समझना शुरू कर दीजिए ना, और समझा है आपने तो। और ये भी आपकी एनर्जी है कि जब आप थक गए थे, जब हार गए थे, जब सब जगह से तोड़ गए थे, जब किसी ने कोई इज्जत नहीं करी, जब कहीं कोई रास्ता नहीं दिखा, तो आप भगवान की शरण गए। चाहे भोलेनाथ के मंदिर गए हों, चाहे हनुमान जी के मंदिर गए हों, चाहे माता के मंदिर गए हों, चाहे काली के मंदिर गए हों, कहीं तो आपने गए हैं और वहाँ सब कुछ भगवान को छोड़ दिया कि भगवान मेरे बस की ये सब कुछ नहीं है, मेरे ऊपर तो 3-3 तलवारें लटक रही हैं और मैं इनसे कैसे बच पाऊँगा, मुझे आप ही बचा सकते हैं। तो भगवान को जब आपने छोड़ा है, जब भगवान के ऊपर सारी चीज़ छोड़ देता है आदमी, तो फिर भगवान देख लेते हैं अपने हिसाब से। तो आपको डरना नहीं है, भगवान आपके साथ में है और भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है। आपके जो दिल दिमाग पर उस पर काम कर रहा है ईश्वर कि आपको कैसे ज़िंदा रखना है, और आपको उम्मीद, जो जीने की उम्मीद खो चुके हो उसको फिर से ज़िंदा करना है, तो वो ईश्वर कर रहे हैं अपना काम। उन्हें अपने तरीक़ा से करने दीजिए और जल्दबाजी बिल्कुल ना करिए, विश्वास को खोने मत दीजिए अपने